नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे उपन्यास की जिसने पीढ़ियों के दिलों पर राज किया है। धर्मवीर भारती का क्लासिक गुनाहों का देवता। तो चलिए इस अमर प्रेम कथा की दुनिया में चलते हैं। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले लेखक के इन शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है। धर्मवीर भारती के लिए इसे लिखना सिर्फ कहानी गढ़ना नहीं था, बल्कि ये दर्द के लम्हों में की गई एक प्रार्थना की तरह था। मतलब हम कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही निजी और भावनात्मक यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद शहर से, और यहीं दो किरदारों के बीच एक ऐसा रिश्ता पनपता है जो किसी भी आम रिश्ते से बहुत अलग, बहुत अनोखा है। कहानी का बैकड्रॉप है इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। भारती जी ने इस शहर को ऐसे दिखाया है मानो इसे किसी मनमौजी कलाकार देवता ने बनाया हो। यहाँ की गलियों में, इमारतों में कोई सीधा सपाट नियम नहीं है, बस एक बेतरतीब सी खूबसूरती है। तो समझिए, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये चंदर और सुधा की कहानी का एक जीता जागता किरदार है। और इसी शहर में रहते हैं हमारे दो मुख्य किरदार। एक तरफ है चंदर, एक बहुत ही होनहार, ब्रिलियंट रिसर्च स्कॉलर जो अपने ही विचारों और आदर्शों में उलझा रहता है। और दूसरी तरफ है सुधा, उसके गुरु की बेटी, बिल्कुल मासूम, चंचल और चंदर को लेकर पूरी तरह से समर्पित। उन दोनों का जो रिश्ता है ना, वो दोस्ती से कहीं ज्यादा है, पर प्यार की जो दुनियादारी वाली परिभाषा होती है उसमें भी फिट नहीं बैठता। ये एक बेहद पवित्र, एक बौद्धिक और गहरा लगाव है। और इसी पवित्र से दिखने वाले रिश्ते के बीच से ही कहानी के सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत होती है। यहीं से वो लकीर धुंधली पड़ने लगती है जो एक आदर्श देवता को इंसान के गुनाह से अलग करती है। देखिए, इस कहानी का जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है वो चंदर के आदर्शवाद से ही पैदा होता है। वो ये मानता है कि उसका और सुधा का जो प्यार है वो इतना पाक, इतना दिव्य है कि शादी जैसी दुनियावी रस्म उसे अपवित्र कर देगी, उसे मैला कर देगी। और इसी सोच के चलते अपने इसी बौद्धिक कुरूर में चंदर सुधा को एक देवी की तरह एक ऊंचे सिंहासन पर बिठा देता है। वो खुद को सुधा का पार्टनर या प्रेमी नहीं समझता, बल्कि उसका देवता समझता है, एक ऐसा रक्षक जो उसकी पवित्रता की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। असल में वो इस रिश्ते की शर्तें खुद तय करना चाहता है। और यहीं पर ये उपन्यास हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सच में प्यार इतना पवित्र हो सकता है कि शादी का बंधन उसे छोटा बना दे, उसे अपवित्र कर दे? चंदर की यही कश्मकश उसकी और सुधा की आने वाली त्रासदी की नींव रखती है। अब आता है कहानी का वो मोड़ जब चंदर का यही आदर्शवाद उसे एक ऐसे फैसले की तरफ धकेलता है जो न सिर्फ उन दोनों की बल्कि सबकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। महान त्याग के गलत विचार के तहत चंदर खुद सुधा की शादी किसी और आदमी से करवा देता है। वो सुधा के पिता को भी मना लेता है, ये यकीन दिलाते हुए कि सुधा की खुशी कहीं और है। उसे लगता है कि वो सुधा की पवित्रता को बचाने के लिए सबसे बड़ा बलिदान दे रहा है। और ये सब अचानक नहीं होता, ये एक सोची समझी भूल का नतीजा था। पहला कदम वो खुद को इस बात का यकीन दिलाता है कि ये बलिदान बहुत जरूरी है। दूसरा, वो किसी तरह सुधा को भी मना लेता है कि उसकी खुशी इसी में है। तीसरा, वो उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने में भी मदद करता है। और चौथा और आखिरी कदम, वो अनजाने में दोनों के लिए कभी न खत्म होने वाले दुख का एक दरवाज़ा खोल देता है। तो अब देखते हैं कि इस एक फैसले का अंजाम क्या हुआ, कैसे दो जिंदगी बिखर कर रह गईं। वो शादी सिर्फ सुधा की नहीं होती, वो दो जिंदगियों को तोड़कर रख देती है। और इसके बाद चंदर और सुधा दोनों ही दुख और तकलीफ के दो ऐसे समानांतर रास्तों पे चल पड़ते हैं जो फिर कभी एक नहीं हो पाते। दोनों की किस्मतें अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। एक तरफ सुधा एक बेजान, एक खुशी से खाली शादी में फंसकर धीरे धीरे खामोश उदासी और बीमारी में मुरझाने लगती है, उसकी दुनिया बेरंग हो जाती है। और दूसरी तरफ चंदर है जो अपराध बोध यानी गिल्ट और खुद से नफरत की आग में जलता रहता है। वो इस दर्द से भागने के लिए उल्टे सीधे बेमतलब के रिश्तों में पनाह ढूंढता है, पर उसका वही अहंकार उसे हर पल और ज्यादा तड़पाता है। उपन्यास की ये लाइनें सुधा की हालत को बयां करती हैं। वो सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर भी टूटने लगी थी, जैसे कोई खिला हुआ फूल वक्त से पहले ही मुरझा गया हो। और चंदर, वो सुधा को भुलाने की जितनी कोशिशें करता है उसका गुनाह उतना ही गहरा होता जाता है।
असल में सुधा उसकी जिंदगी का नैतिक केंद्र थी, सही गलत का पैमाना थी, और उसके बिना चंदर की जिंदगी पूरी तरह से दिशाहीन हो जाती है और वो एक के बाद एक गलतियां करता चला जाता है। और अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक अंजाम की तरफ बढ़ती है, उस आखिरी एहसास की तरफ जब चंदर को अपनी गलती की असली कीमत समझ में आती है। एक दिन चंदर को खबर मिलती है कि सुधा बहुत ज्यादा बीमार है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ये सुनते ही चंदर सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ भागता है। शायद जिंदगी में पहली बार वो अपनी सारी फिलॉसफी, सारे आदर्शों को परे रखकर अपनी गलती का सामना करने के लिए तैयार होता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उसका आदर्श यानी कि सुधा उसके अपने ही खोखले आदर्शवाद की बलि चढ़ चुकी होती है। और आखिर में चंदर के जहन में ये सवाल उठता है जो इस पूरे उपन्यास का निचोड़ है। उसे ये एहसास होता है कि उसने सुधा को नहीं बल्कि अपनी ही आत्मा का गला घोट दिया है, और ये एहसास, ये पाप बोध उसे जिंदगी भर का दर्द दे जाता है। और इसी गहरे सवाल के साथ ये कहानी हमें छोड़ जाती है। क्या ऊंचे ऊंचे आदर्शों को निभाने की जिद कभी-कभी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन जाती है? गुनाहों का देवता हमें आज भी इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।